चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल का आज ये तीसरा वीडियो है। तीसरे वीडियो में आज हम भारत के भूगोल में जानेंगे कर्क रेखा के बारे में और 82.5 डिग्री मानक समय रेखा के बारे में जानेंगे। आज डिटेल में जानेंगे कि मानक समय रेखा भारतीय राज्य से कितने राज्यों से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। उसके बाद जानेंगे कर्क रेखा भारत के कौन से राज्य से सबसे अधिक गुजरती है, कर्क रेखा भारत के कौन से राज्य से सबसे कम सीमा बनाती है। सभी को आज हम डिटेल में अब एक एक चीज़ पर बात करेंगे। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार एसआई, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे, देखिए ये हमारे ग्लोब है। ग्लोब पर जैसे भारत की हमारी अवस्थिति है, तो ग्लोब पर जो हमारी भारत की अवस्थिति है कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में है। ग्लोब के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। देखिए, इसे हम लोग ये बीचों बीच जो रेखा गुजर रही है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। अब ग्लोब के ऊपर से एक रेखा गुजरती है जिसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा, यानी साढ़े 23 डिग्री एन, मतलब ये उत्तर से जो गुजरता है उसे हम लोग क्या करते हैं? नॉर्थ, यानी उत्तरी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध में है। तो देखिए, भारत के बीचों बीच से जब कर्क रेखा गुजरती है, देखिए कर्क रेखा क्या है? ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गुजरात। गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। यहाँ पे हम सब कुछ लिखे हैं। देखिए, जो देखिए कर्क रेखा है भारत के, देखिए कहाँ है? गुजरात, गुजरात के बाद गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश। देखिए, गुजरात के बाद गुजरात, राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद देखिए त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर, मतलब भारत की जो कर्क रेखा है 82.5 डिग्री रेखा, सॉरी 23.5 डिग्री एन, 23.5 डिग्री रेखा जो है, देखिए इसे बोलते हैं 23.5 डिग्री एन। इसे एन क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री के ये ऊपर है, इसीलिए इसे एन बोलते हैं। मतलब क्या है? उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध में है, तो ये नॉर्थ में है यानी उत्तर में है, तो 23.5 डिग्री उत्तर, मतलब 23.5 डिग्री उत्तर। भारत के देखिए उत्तर क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए 23.5 डिग्री इसे हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि भारत के सबसे निचला हिस्सा से कोई ना कोई एक रेखा गुजरा होगा। देखिए, जब यहाँ पे अगर 0 डिग्री रेखा है तो 0 डिग्री से ऊपर क्या होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, ऐसे हम लोग कहाँ जाएंगे? 23 डिग्री, मतलब 23.5 डिग्री रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से। देखिए, भूमध्य रेखा के एक नीचे से रेखा गुजरती है, इसे बोलते हैं हम लोग दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, तो भूमध्य रेखा से नीचे रेखा, इसे हम नीचे भी आएंगे तो देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे आएंगे तो 23.5 डिग्री। इसे हम लोग कहते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। तो क्वेश्चन पूछ लेता है, मकर रेखा हमारे ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है? तो मकर रेखा हमारे ग्लोब पर क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है। क्या है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो हम लोग को अगर आप पूछ ले कि भारत की अवस्थिति हम लोग की कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में या उत्तरी गोलार्ध में है? तो हम लोग के भारत की जो अवस्थिति है कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में क्यों है? देखिए 0 डिग्री से ऊपर है, 0 डिग्री से ऊपर है, तो इसे हम लोग बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। और भारत के बीचों बीच से जो गुजर रही है
23.5 डिग्री एन, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं 23.5 डिग्री एन, क्योंकि उत्तर में, नॉर्थ में, तो ये हम लोग एन बोलते हैं। उसके बाद देखिए ये कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है, जैसे कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है, देखिए मिजोरम, देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहले देखिए मिजोरम से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, हम लोग पूर्व से बात कर रहे हैं, मिजोरम से, त्रिपुरा से, त्रिपुरा के बाद देखिए पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल, ये जो है पूर्वी राज्य है, देखिए पूर्वी भारत के पूर्वी राज्य है। उसके बाद देखिए अब आ गया पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अगर पूछे कि कर्क रेखा वो कौन से भारतीय राज्य है जिससे कर्क रेखा बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो जो है झारखंड की राजधानी रांची से कर्क रेखा बीचों बीच से होकर गुजरती है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, देखिए भारत का एकमात्र राज्य, देखिए भारत का एकमात्र राज्य रांची, देखिए रांची, रांची से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कहाँ गुजरती है? रांची से होकर कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद आता है देखिए भारतीय मानक समय रेखा क्या होती है। चलिए कर्क रेखा के बारे में कुछ और जान लेते हैं। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा सबसे अधिक किस राज्य से होकर गुजरती है, तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। देखिए कर्क रेखा यहाँ पे लिखा है, देखिए कर्क रेखा सबसे अधिक कहाँ से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा सबसे अधिक, देखिए कर्क रेखा सबसे अधिक किस राज्य से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा सबसे अधिक कहाँ से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। उसके बाद पूछ ले कि कर्क रेखा सबसे कम किस राज्य से होकर गुजरती है, तो सबसे कम राजस्थान से होकर गुजरती है। देखिए सबसे कम यहाँ पे दिया है राजस्थान, सबसे कम राजस्थान से होकर गुजरती है। उसके बाद देखिए भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय IST से बोलते हैं, IST मतलब 82.5 डिग्री ईस्ट, क्या बोलते हैं? 82.5 डिग्री, मतलब 82.5 डिग्री ईस्ट रेखा जो होता है, मतलब भारतीय मानक समय रेखा। उसके बाद कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ स्पर्श करती है, कहाँ पूछ लेता है क्वेश्चन, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ स्पर्श करती है, तो ये कहाँ करती है, तो छत्तीसगढ़ में स्पर्श करती है। ये जो राज्य जहाँ ये स्पर्श करती है यहाँ पे कहाँ है, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में कहाँ स्पर्श करती है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्पर्श करती है, छत्तीसगढ़ में स्पर्श करती है। भारतीय मानक समय रेखा देखिए, तो भारतीय अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारतीय मानक समय रेखा जो है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहले देखिए इसे हम लोग 5 राज्यों को एक शॉर्टकट ट्रिक बनाते हैं। देखिए यूमोका, देखिए बनाते हैं, यूमोका बनाते हैं। यू मतलब क्या होता है? उत्तर प्रदेश, एम मतलब मध्य प्रदेश, ओ मतलब ओडिशा, ओ मतलब ओडिशा, सी मतलब छत्तीसगढ़, ए मतलब आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये तो एक शॉर्ट ट्रिक है, क्या है? ये एक शॉर्ट ट्रिक है। यूमोका से हम लोग याद करेंगे तो IST मतलब भारतीय मानक समय रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसी का शॉर्टकट एक ट्रिक है, मतलब यूमोका, यूमोका, यूमोका से हम लोग याद रखेंगे तो यूपी, यूपी के बाद देखिए MP, MP के बाद ओडिशा, ओडिशा के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। देखिए उसके बाद हम लोग देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो भारत का अगर पूछ लिया जाए कि भारत का देशांतरीय विस्तार क्या होता है, मतलब ये देशांतरीय विस्तार, ये जो लाइन होता है ये देशांतरीय विस्तार होता है, ये होता है अक्षांशीय विस्तार, ये होता है अक्षांशीय विस्तार। तो देखिए जो देशांतरीय विस्तार होता है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, क्या लिखेंगे? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, क्या लिखेंगे? ईस्ट, ईस्ट लिखेंगे। ईस्ट क्यों लिखेंगे? क्योंकि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। हम लोग का जो भारत की अवस्थिति है ग्लोब पर क्या है? उत्तर पूर्वी दिशा में। देखिए ग्लोब है ना, ग्लोब के बीच बीच से देखिए ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ऊपर होता है उत्तर, इसमें से एक 0 डिग्री रेखा ऐसे खींचा गया है, तो क्या है? उत्तर पूर्वी, क्या है? ये ईस्ट में है, क्या है? इसे जो होता है वेस्ट होता है, इसे लिखते हैं वेस्ट, ऐसे लिखते हैं ईस्ट, तो क्या है? ये ईस्ट में। इसीलिए भारत का देशांतरीय विस्तार जो होता है, देशांतरीय विस्तार क्या होता है? 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक होता है। ऐसे ही होता है भारत का अक्षांशीय विस्तार,
8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक मतलब ऊपर तक होता है। ये भी क्या होता है, देखिए इसे क्या बोलेंगे, नॉर्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉर्थ, मतलब ऊपर तक की तरफ है। क्या है, ऊपर की तरफ है। तो इसे एन से इंडिकेट करेंगे। क्या करेंगे, एन से इंडिकेट करेंगे। तो दोस्तों देखिए, हम लोग आज क्या जाने, हम लोग आज अपने वीडियो में क्या जाने, सबसे पहले हम लोग देखें कि कर्क रेखा के बारे में जाने। तो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन सा यहाँ पे आप लोगों को लिखा है। तो 8 राज्य का एक ट्रिक है, 7 ट्रिक है। देखिए, मित्र पर गमछा झार। क्या होता है, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, मी मतलब होता है मिजोरम, त्र मतलब होता है त्रिपुरा, प मतलब होता है पश्चिम बंगाल, र मतलब होता है राजस्थान, ग मतलब होता है गुजरात, म मतलब होता है मध्य प्रदेश, छ मतलब होता है छत्तीसगढ़, झा मतलब होता है झारखंड। मतलब आप लोग याद रखना, मित्र पर गमछा झार मतलब क्या होता है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसे हम लोग बोलते हैं मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार से आप लोग याद रखना। अगर पूछे, फिर हम लोग क्या जाने कि भारतीय मानक समय रेखा भारतीय कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम लोग जाने यूमोका। यूमोका से जाने ना, यूमोका से। यूमोका मतलब देखिए, हम लोग क्या जाने, यू मतलब यूपी, एम मतलब मध्य प्रदेश, ओ मतलब ओडिशा, सी मतलब छत्तीसगढ़, ए मतलब आंध्र प्रदेश। मतलब ये एक 7 ट्रिक है। तो 7 ट्रिक से आप लोग याद रखना। उसके बाद फिर हम लोग क्या जाने कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है। तो एक दूसरे को कहाँ काटती है, छत्तीसगढ़ में काटती है। कहाँ काटती है, तो छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती है, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद फिर हम लोग क्या क्या जाने, उसके बाद फिर हम लोग जाने, देखिए क्वेश्चन किस टाइप के पूछते हैं कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर सबसे अधिक भारत के किस राज्य से सबसे अधिक गुजरती है। तो कर्क रेखा सबसे अधिक मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। फिर अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि कर्क रेखा सबसे कम किस राज्य से होकर, किस भारतीय राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा सबसे कम क्या होती है, राजस्थान से होकर गुजरती है। अगर पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा किस भारतीय राज्य से होकर सबसे पहले गुजरती है, तो सबसे पहले कहाँ से गुजरती है, गुजरात से। अगर पूछे कि सबसे लास्ट में कहाँ, तो सबसे लास्ट में कहाँ है, सबसे लास्ट में कहाँ है, मिजोरम। सबसे लास्ट में मिजोरम से होकर गुजरती है। तो ये आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बारे में इतना जाने हैं दोस्तों। इससे आगे हम लोग कल अपने अगले वीडियो में जानेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।